तो हेलो गाइस, तो मैं हूं डिजुनेक्स। वेलकम करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नई सीरीज़ को जिसका नाम है व्हाई आई क्विट बीइंग द डीमन किंग। और ये सीरीज़ काफी अच्छी और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते ये वीडियो। हमारा हीरो यहाँ पे नैरेटिंग करते हुए कहता है कि हर कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक बार की बात है कि एक पीसफुल जगह हुआ करती थी और वहाँ पे एक डीमन अटैक करने के लिए आ जाता है। और उस डीमन के अटैक करने के बाद वहाँ पे एक अननोन सा हीरो अपेयर होता है जो कि कहता है मैं इस इंसानियत को यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। और फिर बाद में वो जो अननोन हीरो होता है वो यहाँ पे बैटल के अंदर जंप करता है और जैसे ही जंप करता है बैटल के अंदर वो यहाँ पे जीतने लग जाता है। वो यहाँ पे बैटल के अंदर आता है और यहाँ पे डीमन किंग को हरा देता है। और फिर बाद में हर कहानी में ऐसा ही होता है। सभी कहानियों में ऐसा होता है कि हीरो ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और यहाँ पे डीमन किंग को मार दिया और पूरी दुनिया को बचा लिया। और जो डीमन किंग है वो यहाँ पे हेल के अंदर जा चुका है और अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहा है। लेकिन कहा जाता है कि वो डीमन किंग एक दिन वापस से आएगा। और यहाँ पे हमारे हीरो कहता है ये सही में एकदम बकवास आर्थर ने ये राइटिंग लिखी है। ये घटिया चीज़ है जो काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हो, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम से ये चीज़ को मैं बदलना चाहता हूँ। और तभी हम यहाँ पे एक जगह को देखते हैं कि कोई काफ़ी तेज़ी से भागते हुए जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड यहाँ पे कुछ अजीब सा हो गया है। और हमें यहाँ पे एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि कहता है यहाँ पे कुछ अजीब हो गया है, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है। और यहाँ पे एक डीमन किंग के पास में जाते हुए कहता है डेमोग्रुस जो है वो हमारा 600 डीमन किंग है और वो यहाँ से भाग चुका है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहता है डेमोग्रुस 666 यहाँ से भाग चुका है। और यहाँ पे कहता है कि उसे यहाँ पे डीमन किंग नहीं बनना। और इस डीमन किंग यहाँ पे कहता है तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो। और दूसरा डीमन उससे कहता है कि आपने यहाँ पे सुना नहीं, उसने यहाँ पे ये लेटर लिखा और वो यहाँ से भाग चुका है। बाद में हम एक इंसान को देखते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है और ये यहाँ पे कोई और नहीं डीमन डेमोग्रेस होता है। और यहाँ पे वो भाग के इंसानी दुनिया में आ चुका होता है और वो यहाँ पे एक इंसानी कैसल को देखते हुए कहता है ये जैसे कि मैंने सोचा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे सुना था, इंसानों का दुनिया सही में क्या होता है बढ़िया होता है। और यहाँ पे कहता है ये सही में यहाँ पे अरोकामा कैसल है जिसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश है तो कहता है इंसानों की दुनिया की खुशबू सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये कहता है कि यहाँ पे पूरी इंसानों की दुनिया सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे एकदम से गुस्से में कहता है लेकिन यहाँ पे जो ये क्रॉस है ये सही में काफ़ी ज़्यादा कर्स्ड है, ये चीज़ एकदम बेकार है। इंसानों की दुनिया में ये चीज़ छोड़ के सब कुछ अच्छा है, ये सही में बहुत ज़्यादा बकवास है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश है तो कहता है लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और तभी यहाँ पे कुछ सैनिक लोग आते हैं और जहाँ हमारे हीरो से कहते हैं बेवकूफ़ तुम यहाँ पे कैसल के सामने आके क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। सोल्जर यहाँ पे हमारे हीरो से उसका नाम पूछता है और हमारे हीरो कहता है क्या तुम यहाँ पे मेरे से बात कर रहे हो। और फिर बाद में सोचते हुए कहता है मैं इन लोगों को अपना असली नाम नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पे डेमोग्रेस 666 डीमन हूँ। और यहाँ पे कहता है क्यों ना मैं इसमें से कुछ नाम ले लेता हूँ और इनको बता देता हूँ कि मेरा नाम ये है। और फिर यहाँ पे कहता है हेलो इंसानों। और फिर बाद में कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे ड्यूस है और तुम लोगों से मिलकर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ये लोग यहाँ पे हमारे हीरो से बात कर रहे थे तभी यहाँ पे इन लोगों का कैप्टन यहाँ पे आता है और कैप्टन यहाँ पे आते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे एक भिखारी से क्या बातें कर रहे हो, तुम लोगों की यहाँ पे कोई रेस्पेक्ट है या नहीं, तुम यहाँ पे भिखारी से बात नहीं कर सकते। और जो हमारे हीरो तो कहता है क्या तुम यहाँ पे मेरे से बात कर रहे हो, वैसे तुम्हारे इस किंगडम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, क्या वो स्ट्रॉन्ग तुम्हारे किंग है। और ये सुनने के बाद में जो हमारा कैप्टन होता है काफ़ी गुस्सा तो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे किंग के बारे में ऐसे बोलने की। और हमारा जो हीरो तो कहता है तुम्हारी फैमिली कुछ भी नहीं, क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे किंग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है इस फैमिली में। और ये कैप्टन हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी शॉर्ट से अटैक करने लग जाता है। तभी जो हमारा हीरो होता है अपनी आंख में से अपनी पावर को रिलीज करता है और जैसे ही वो थोड़ी सी पावर को रिलीज करते हैं यहाँ पे जो कैप्टन होता है उसका सीन यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पे तभी एक और दूसरा सोल्जर होता है ये देखने काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद में जो सोल्जर होता है उसका भी मुंह यहाँ पे बिगड़ जाता है और वो जो सोल्जर होता है उसके आसपास के सोल्जर्स के सभी का मुंह यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा हीरो ड्यूस होता है वो अपनी यहाँ पे एकदम मस्त गाना गाते हुए यहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं उन सभी को चुटकी बजाते हुए यहाँ पे मारने लग जाता है। और यहाँ पे कहता है तुम लोग तो सही में कहा कमजोर हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो सकते हो। यहाँ पे जो आर्चर्स होते हैं यहाँ पे कैसल के ऊपर से हमारे हीरो के ऊपर अपने एरो से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और सभी यहाँ पे चिल्लाते हुए हमारे हीरो के ऊपर अपने एरो से अटैक करने के लिए कर देते हैं। और जो हमारे हीरो था उसके सामने यहाँ पे एकदम शील्ड आ रखी होती है और उनकी तरफ देखता है और जो हमारे हीरो था उनकी तरफ जैसे ही देखता है वो यहाँ पे कहता है अराइज। और यहाँ पे जैसे ही अराइज कहते हैं यहाँ पे जितने भी डेड बॉडी थी उन सभी से यहाँ पे एक शैडो सा ब्लैक शैडो निकलने लग जाता है। कहता है तुमको अपना किंग को यहाँ पे ग्रीट करना चाहिए, तुम्हें ना कि उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करना चाहिए। तब हम यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक साथ एक ही कमरे के अंदर होते हैं और सभी यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लगता है कोई हमारे डोर को ब्रेक करके यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, किसी ने हमारे किंगडम के ऊपर अटैक किया है। और सभी यहाँ पे किंग के पास में तो क्या था कि वो किंग को यहाँ पे बचा सके। और जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे ड्यूस एकदम दीवार को तोड़ते हुए आ जाता है और यहाँ पे कहता है तुम लोग अपनी पूरी पावर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो मेरे को रोकने के लिए। और जो हमारा हीरो होता है अपनी पावर को यहाँ पे यूज़ करता है और यहाँ पे सभी सोल्जर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हीरो अपना जैसी पावर को यहाँ पे यूज़ करता है उसकी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। उसकी टेक्निक में से यहाँ पे काफ़ी सारे सोल स्केलेटन्स निकलते हैं
और जो सोल स्केलेटन्स होते हैं यहाँ पे जितने भी सारे सोल्जर्स होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते मुझे यहाँ पे मार डालो, मुझे ये दर्द महसूस नहीं करना, मेरे को ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और यहाँ पे जो सोल्जर्स की हालत होती है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। बस थोड़ी देर में ड्यूस ने यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी को अपनी पावर को यूज़ करते हुए यहाँ पे मार डाला होता है। और यहाँ पे इन सभी को मरता हुआ कटता होता है कि यहाँ पे जो हमारा ड्यूस होता है वो यहाँ पे एकदम प्यारी सी क्यूट सी स्माइल दे रहा होता है। तब यहाँ पे इसको एक आवाज़ आती है, कोई यहाँ पे कहता है इस पूरी दुनिया को बनाने वाले मेरे पिताजी, मेरे भगवान, मुझे यहाँ पे शक्ति दो ताकि मैं इस ब्लैक मैजिक यूज़ करने वाले इस राक्षस को यहाँ पे मार सकूँ। और यहाँ पे वो अपने भगवान से एक हीरो आता है जो कि प्रार्थना कर रहा था ताकि वो हमारे ड्यूस को यहाँ पे मार सके। वो यहाँ पे कहता है प्लीज़ मुझे अपनी शक्ति दो ताकि मैं इसको मार सकूँ, मैं भले यहाँ पे खुद मर जाऊँ लेकिन मैं यहाँ पे इस इवल इंसान को यहाँ पे मारना चाहता हूँ। अपनी सोल को यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ड्यूस इसको ये देखने के बाद कहता है तुम्हारे पास लाइट और साथ में डिवाइन ब्लड भी है, मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे मेरे को अच्छी टक्कर दे सकते हो। और ये बंदा यहाँ पे हमारे ड्यूस से कहता है तुम यहाँ पे एक इवल मैजिक और यूज़र हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा, चाहे मेरे पास ज़्यादा पावर क्यों ना हो। मेरे पास यहाँ पे ब्लड डिवन जो भी डिवाइन ब्लड कहलाता है वो मेरे पास भले थोड़ा सा है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पे इतनी सी पावर से मार सकता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे एक इवल पर्सन हो और इवल पर्सन के ऊपर हमेशा लाइट और हमेशा जीतता है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है अपनी शॉर्ट से, कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। और फिर बाद में जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है वहाँ पे उसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर वहाँ पे सामने की तरफ देखता है क्या हैरान हो जाता है। और हमारे हीरो से कहता है तुम बस इतना से ही कर सकते हो क्योंकि हमारे हीरो ने उसकी शॉर्ट को यहाँ पे रोक लिया। कहता है अब मेरी बारी है। और हमारे हीरो से कहता है हमारा पिता यहाँ पे हेवन के अंदर है मेरे भगवान। और यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूँ और भगवान यहाँ पे हमेशा किसी एक की मदद करेगा चाहे तुम यहाँ पे कितनी भी प्रार्थना कर लो। ड्यूस यहाँ पे कहता है कि तुमने और मैंने दोनों ने भगवान को प्रार्थना की थी लेकिन अब भगवान ने यहाँ पे किसकी सुनी, अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो क्योंकि भगवान ने यहाँ पे मेरी बात सुन ली। और यहाँ पे जो ड्यूस होता है काफ़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे जो बंदा होता है उसका यहाँ पे एक हार्ट निकाल लेता है और यहाँ पे हार्ट को निकालने के बाद अपने हाथ में देखते हुए कहता है तो ये तेरा दिल है। और यहाँ पे कहता है ऊपर वाले भगवान से कहना कि मेरा यहाँ पे सलाम करे और मेरी हेल्प हमेशा करता रहे। और यहाँ पे जो ड्यूस होता है वो यहाँ पे उसके हार्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और जैसे उसके हार्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करता है वो बंदा यहाँ पे मारा जाता है। ड्यूस यहाँ पे सभी सोल्जर से कहता है तो हेलो एवरीवन, तुम लोगों ने मेरा काफ़ी ज़्यादा इंतजार किया तो चलो हम हमारा शो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर बाद में जो किंग होता है हमारे हीरो से कहता है तुम यहाँ पे किसने भेजा है, तुम्हें मेरे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसने यहाँ पे भेजा है, तुम हो कौन। और जो हमारा ड्यूस होता है वो यहाँ पे किंग से कहता है तो तुम यहाँ पे इस कैसल के किंग हो, मुझे तुमसे शायद से थोड़ी सी कुछ बात करनी चाहिए। और यहाँ पे जो सोल्जर होता है कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारी मैजेस्टी से ऐसे बात करने की। और जो हमारा ड्यूस होता है वहाँ पे इसकी बस एक चुटकी बजाता है और हमारा ड्यूस जैसे ही चुटकी बजाता है वो सोल्जर्स और यहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर्स एक ही झटके में मार जाते हुए कहता है तुम लोगों को यहाँ पे बीच में बोलने की परमिशन किसी ने भी नहीं दी है। उसकी इतनी पावर देखने से यहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ पे जो किंग होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। तब यहाँ पे जो हमारा ड्यूस होता है वो यहाँ पे अपने जंप करता है और वहाँ पे जंप करने के साथ ही अपने पंख को यहाँ पे बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पे जो ड्यूस के पंख जैसे ही बाहर निकलते हैं वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे आगे की तरफ जाने लग जाता है। और जो हमारा ड्यूस होता है आगे की तरफ जाता है यहाँ पे किंग के सामने जाके खड़ा होता है, कहता है तो शायद से हम यहाँ पे बात करना शुरू कर देनी चाहिए। और यहाँ पे जो किंग होता है क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पे नोबेलिटी चाहिए, पैसा चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे जो ड्यूस होते हैं यहाँ पे हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारा पूरा किंगडम चाहिए, क्या तुम मुझे तुम्हारा किंगडम दे सकते हो। सुनने के साथ यहाँ पे जो किंग होता है चिल्लाते हुए कहता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पे ड्यूस कहता है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और फैमिली के मरने के बाद ये किंगडम मेरा हो ही जाएगा। और इस सुनने के बाद यहाँ पे किंग चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता था कमीने तेरे को मेरी बेटी चाहिए। और इस सुनने ड्यूस यहाँ पे कहता है तेरी बेटी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तेरी बेटी में, मेरे को यहाँ पे उससे कोई शादी वादी नहीं करनी है। और किंग उससे कहता है कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहता तो मेरे को किंगडम कैसे मिलेगा। यहाँ पे किंग से कहता है मुझे तेरी बेटी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे रॉयल फैमिली चाहिए, मुझे ये पूरा किंगडम चाहिए। और यहाँ पे जो किंग होता है चिल्लाते हुए कहता है तेरी ये हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, मैं तो यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे जो ड्यूस होता है चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और यहाँ पे जो किंग होता है काफी चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा, तुम मेरे किंगडम को जानते नहीं हो। और जो हमारा ड्यूस होता है यहाँ पे कहा था गुस्से में आ चुका होता है, कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना ज़्यादा बोलने की। और यहाँ पे कहता है ये किंगडम तो मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको लेके रहने वाला हूँ, चाहे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो ड्यूस होता है और ये किंग चिल्लाते हुए कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे एकदम ईवल पर्सन हो, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे जो ड्यूस होता है कहता है भला इस दुनिया में मेरा कोई नहीं क्या बिगाड़ सकता, मैं यहाँ पे काफ़ी पावरफुल। और वो हंसते हुए यहाँ पे अपनी काफ़ी सारी पावर को मजे मजे में यहाँ पे रिलीज कर देता है। और ड्यूस जैसे यहाँ पे पावर को रिलीज करता है यहाँ पे जो क्रॉस होता है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पे जो किंग होता है वो भी यहाँ पे एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और यहाँ पे जो ड्यूस होता है चिल्लाते हुए मतलब हंसते हुए कहता है ये किंग तो एकदम नाकाम था, ये किसी भी काम का नहीं है, ये तो एकदम मल चुका है, ये यहाँ पे एक ब्लडी पर्सन भी नहीं था, ये तो मेरे अटैक को 2 सेकंड भी नहीं रोक पाया, भला ये किंग कैसे बन गया इस किंगडम का। यहाँ पे जो ड्यूस होता है यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है हे भगवान मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हुआ हूँ, मैं यहाँ पे तेरे से काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ हूँ। और यहाँ पे कहता है कि वो हीरो अभी तक यहाँ पे अपेयर क्यों नहीं हुआ। और यहाँ पे
सारी बातें वो यहाँ पे भगवान से कह रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला होता है। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है चलो ठीक है, मैं यहाँ पे इंतजार करूँगा कि वो बंदा यहाँ पे कब आएगा और कब मेरे से यहाँ पे फाइट करेगा। और यहाँ पे कहता है मेरे को यहाँ पे वैसे भी 200 साल तो हो चुके हैं, लेकिन वो पर्सन अभी तक यहाँ पे रिबॉर्न नहीं हुआ। यहाँ पे कहता है कि मेरे को यहाँ पे उस दिन का यहाँ पे बिल्कुल इंतजार रहेगा कि कब वो बंदा आएगा और मेरे से यहाँ पे फाइट करेगा।